Greetings everyone, welcome to Study Smart Wala. Students, we are going to start the new chapter, chapter 3 of class 11th of history, that is an empire across the three continents. Okay, so let's begin. An empire across the three continents. आज हम कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं इसमें? वेट, इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे थोड़ी सी, फिर हम पढ़ेंगे सोर्सेस टू अंडरस्टैंड द रोमन हिस्ट्री, पेपैरस एंड पेपरोलॉजिस्ट, द टू पावरफुल एम्पायर, जिनमें हम रोमन और ईरानियन एम्पायर के बारे में थोड़ा सा देखेंगे। फिर देखेंगे द फेजेस ऑफ रोमन एम्पायर, कौन कौन से फेजेस है रोमन एम्पायर में। फिर डिफरेंस बिटवीन द रोमन एम्पायर एंड ईरानियन एम्पायर। आज छोटे थोड़े से टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले इंट्रोडक्शन में देखते हैं। इट वॉज द एंशिएंट रोमन एम्पायर विच वॉज स्प्रेड अक्रॉस द थ्री कॉन्टिनेंट्स। थ्री कॉन्टिनेंट्स में जो थी रोमन एम्पायर थी उस टाइम पे, एंशिएंट जो पुरानी रोमन एम्पायर थी वो कौन कौन से कॉन्टिनेंट्स पे थी? यूरोप, एशिया एंड अफ्रीका। ठीक है, ठीक है। इनमें पूरे इसके कहाँ स्प्रेड थी? अक्रॉस दीज थ्री कॉन्टिनेंट्स। जो बाउंड्री थी उस एम्पायर की वाज फॉर्म बाय द टू ग्रेट रिवर्स। जो बाउंड्री थी आप ये देख सकते हैं, दो ग्रेट रिवर से, द राइन एंड दनुबे, नॉर्थ साइड पे दनुबे, ठीक है, राइन नॉर्थ साइड पे ये कवर करते हैं। ठीक है, अब देखिए टू द साउथ, अगर साउथ की बात करें, द बाउंड्रीज आर कवर्ड बाय द ह्यूज एक्सपेंस ऑफ डेजर्ट कॉल्ड सहारा। ठीक है, साउथ साइड पे क्या है? सहारा, इसमें शो नहीं कर रखा है। ठीक है, तो साउथ साइड पे क्या है? सहारा डेजर्ट। फिर है ईस्ट साइड पे देखेंगे, रिवर क्या है? यूफ्रेट्स एंड ठीक है, रिवर यूफ्रेट्स देखते हैं ईस्ट साइड पे, रिवर यूफ्रेट्स ईस्ट साइड पे। नॉर्थ साइड पे ये रीजन कवर कर दिया, ये ईस्ट साइड पे। ठीक है, वेस्ट साइड पे क्या है? अटलांटिक ओशन। वेस्ट साइड पे क्या है? अटलांटिक ओशन। दिस वास्ट स्ट्रेच ऑफ टेरिटरी, इस पूरी टेरिटरी जो ये कवर हो रही है पूरा, इसको बोला जाता था रोमन एम्पायर। क्या बोला जाता था? रोमन एम्पायर। तो हमने क्या पढ़ा अभी? जो रोमन एम्पायर है वो थ्री कॉन्टिनेंट, जो कॉन्टिनेंट उस पर स्प्रेड थी, यूरोप, एशिया, अफ्रीका। जो नॉर्थ साइड है नॉर्थ साइड जो थी उसकी दो ग्रेट रिवर्स क्रॉस करती थी, राइन एंड दनुबे। साउथ साइड पे ह्यूज एक्सपेंस ऑफ डेजर्ट कॉल सहारा। ईस्ट पे यूफ्रेट्स, वेस्ट साइड पे अटलांटिक ओशन। और फिर उसके बाद इस पूरे स्ट्रेच एरिया को रोमन एम्पायर बोला गया है। दैट इज वाई रोमन एम्पायर को हम बोलते हैं, इज कॉल्ड एन एम्पायर अक्रॉस थ्री कॉन्टिनेंट्स। ठीक है, जो मेडिटेरियन सी है, इट इज कॉल्ड द हार्ट ऑफ रोमन एम्पायर। एक मिनट, मेडिटेरियन सी हार्ट बोला जाता है। देखो ये बीच में है, तो ये प्लेस्ड इन बिटवीन दीज, तो फिर इसको बोलते हैं हार्ट ऑफ रोमन एम्पायर। ठीक है, समझ आ गया आपको? तो हमने इसको ये इंट्रोडक्शन शुरू कर दिया, तो हमने कंप्लीट किया। नेक्स्ट चलते हैं अब आगे। सोर्सेज, हमें रोमन हिस्ट्री जानने के लिए क्या क्या चीजें मिली जिससे हमें पता लगा रोमन हिस्ट्री के बारे में। तो उसमें आते हैं हमारा टेक्स्ट, कुछ रिटन रिकॉर्ड्स मिले, कुछ डॉक्यूमेंट्स मिले और कुछ मटेरियल रिमेन्स मिले। अब देखते हैं क्या है इसमें। टेक्सचुअल जो सोर्सेज मिले, इसमें आता है हिस्ट्रीज ऑफ पीरियड रिटन बाय कंटेम्परेरीज, जो मॉडर्न हिस्ट्री में लिखा गया है। दीज वर यूजुअली कॉल्ड एनल्स। क्या बोलते थे उसको? एनल, बिकॉज द नरेटिव वाज कंस्ट्रक्टेड ऑन एन ईयर बाय ईयर बेसिस, क्योंकि एनुअल से एनल्स बना, मतलब कि हर साल नरेशन जो थी बनती थी। ठीक है, लेटर्स से पता लगा रोमन हिस्ट्री के बारे में, स्पीचेस से पता लगा, जो सरमन्स होते थे उससे पता, लॉज के बारे में एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये आपको रोमन हिस्ट्री जो है टेक्सचुअल सोर्सेस हैं। ठीक है, डॉक्यूमेंट्री सोर्सेस में चलते हैं तो मेनली इंस्क्रिप्शंस आती हैं एंड पैप्री, हम पढ़ेंगे बाद में पैप्री है क्या। इंस्क्रिप्शंस वर यूजुअली कॉपर स्टोन पे होती थी, कॉपर स्टोन पे। सो अ लार्ज नंबर सर्वाइव, ठीक है, इन बोथ ग्रीक एंड लैटिन। तो ज्यादातर जो लैंग्वेज होती थी उसमें ग्रीक और लैटिन लैंग्वेज यूज करते थे। ठीक है, मटेरियल रिमेन इंक्लूडिंग, कुछ मटेरियल मिले। मटेरियल जो है बिल्डिंग्स, मॉन्यूमेंट्स, कुछ स्ट्रक्चर्स, पोट्री, कॉइन्स, इनके थ्रू रोमन हिस्ट्री के बारे में जानने के लिए हमें जान पाए हम। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। ये क्या है? पेपरस एंड पेपरोलॉजिस्ट। पेपरस वाज अ रीड लाइक प्लांट। एक रीड लाइक प्लांट होता है, कहाँ उगता है? ग्रू अलोंग द बैंक्स ऑफ नाइल इन द इजिप्ट।
ठीक है, इजिप्ट की जो रिवर नाइल है उसके बैंक्स पर, एंड वाज प्रोसेस्ड टू प्रोड्यूस अ राइटिंग मटेरियल, ज्यादातर उसको प्रोसेसिंग होती थी और उससे राइटिंग मटेरियल, कुछ ऐसी चीज जिससे राइटिंग मटेरियल बनाया जाए, दैट वाज वेरी वाइडली यूज्ड इन एवरीडे लाइफ, ठीक है। thousands of contracts, accounts, letters, official documents survive on papyrus. किस पर? इस papyrus के ऊपर लिखा जाता था, जिस ये, और बहुत सारे letters, accounts और official documents आज भी preserved है, has been published by scholars who have called, और जिन्होंने publish किया था उनको बोलते थे papyrologist, ठीक है। The two most powerful जो empires थी वो क्या थी? The two empires that ruled between the birth of Christ and 630 CE were Rome and Iran. ये ठीक है, जो दो एम्पायर बहुत इंपॉर्टेंट एम्पायर थी वो थी रोम और ईरान थी, जो कि किसके बीच में रूल करती है? बिटवीन द बर्थ ऑफ क्राइस्ट, ठीक है, टू 630 सी कॉमन एरा, ठीक है। तो ये एडी भी बोल सकते हैं, 630 एडी, ठीक है। और ये क्राइस्ट, बिफोर क्राइस्ट, जो जब जन्म हुआ हम जीरो से कंसिडर कर लेते हैं उसे, तो उसके बाद 630 तक ये दोनों जो थी टू एम्पायर्स को हम बोलते हैं रूल करती थी। रोमन्स एंड इरानियंस वर नेबर्स, ज्यादातर ये दोनों नेबर्स थे, ठीक है। सेपरेटेड बाय नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड, छोटे से एक लैंड से थोड़े अलग थे, दैट रन अलोंग द रिवर यूफ्रेट्स, ठीक है। देयर वर राइवल्स एंड फॉट अगेंस्ट ईच अदर फॉर मच ऑफ द हिस्ट्री। रोमन एम्पायर, इरानियन एम्पायर जो थी, ये राइवल्स भी थे और एक दूसरे के साथ लड़ते थे, ठीक है। रोमन एम्पायर की बात करें तो रोमन एम्पायर स्ट्रेच्ड फ्रॉम द स्पेन इन यूरोप, जो स्पेन है ना यूरोप के अंदर, वहां से लेकर टू द साइरिया इन द ईस्ट, साइरिया कहाँ पर? ईस्ट, अलोंग द मेडिटेरियन सीन अफ्रीका, इनटू द अफ्रीकाज डेजर्ट। तो ये पूरा का पूरा क्या था? रोमन एम्पायर, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया भी था, ठीक है। इन द नॉर्थ इट्स बाउंड्रीज वर मार्क्ड बाय रिवर राइन इन दनूबी, इट्स साउथ सहारा डेजर्ट। ये पूरा मैप मैंने आपको बताया था, रोमन की थ्री कॉन्टिनेंट्स के अक्रॉस है, ठीक है। यूरोप, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था, यूरोप, एशिया एंड अफ्रीका, ठीक है। तो वही चीज मैंने अभी आपको दोबारा बताई है, ठीक है, रोमन एम्पायर के बारे में। अब चलते हैं इरानियन एम्पायर। ईरान कंट्रोल्ड द एंटायर एरिया ऑफ कैस्पियन सी, कहाँ पर? कैस्पियन सी टू ईस्टर्न अरेबिया एंड एट द लार्ज पार्ट्स ऑफ अफगानिस्तान। ये पूरा का पूरा ईरानियन एम्पायर, और दोनों के दोनों बहुत ही स्ट्रिप ऑफ लैंड से ही अलग थे, मतलब जहां से एक रिवर क्रॉस करती थी, यूफ्रेट्स, ठीक है। तो हमने पढ़ा, आगे चलते हैं हम फेजेस ऑफ रोमन एम्पायर, ठीक है। रोमन एम्पायर के कुछ फेजेस पढ़ते हैं। रोमन एम्पायर कैन ब्रॉडली डिवाइड इनटू टू फेजेस, हम इसको दो फेजेस में पढ़ेंगे। एक अर्ली रोमन एम्पायर होता है, एक लेट रोमन एम्पायर पीरियड। जो होल पीरियड है, जो अगर हम बात करें तो होल पीरियड डाउन टू द मेन पार्ट ऑफ द 3rd सेंचुरी तक जो टाइम ड्यूरेशन रहा है उसे अर्ली एम्पायर बोला है। अब जो 3rd सेंचुरी के बाद वाला जो टाइम ड्यूरेशन है उसको लेट एम्पायर बोला है, ठीक है। समझ आ गया? दो फेजेस में उसको बांटा गया है टाइम ड्यूरेशन को लेकर रोमन एम्पायर को, ठीक है। डिफरेंसेस पढ़ेंगे हम रोमन एम्पायर और ईरानियन एम्पायर के बीच में। देखो मेजर डिफरेंसेस क्या है? मेजर डिफरेंसेस है, रोमन एम्पायर हैड अ डाइवर्स पॉपुलेशन एज कंपेयर टू द ईरान। जो ज्यादा डाइवर्सिटी की बात की जाए तो पीपल के अंदर, तो रोमन एम्पायर में ज्यादा डाइवर्स लोग थे देन द ईरान। पार्थियंस एंड ससानियंस ऑफ डायनेस्टी दैट रूल्ड ईरान, जहाँ पर ईरान पे इन दोनों डायनेस्टीज ने जो रूल किया है इन दिस पीरियड, रूल्ड लार्जली ओवर द ईरानियन पॉपुलेशन, ठीक है। ज्यादातर ईरानियन पॉपुलेशन पे उन्होंने रूल किया है। वेयर एज रोमन एम्पायर अगर देखा जाए तो वॉज अ वेराइटी ऑफ टेरिटरीज, इसमें टेरिटरीज अलग अलग थी, एंड कल्चर बाउंड बाय द कॉमन स्टाइल ऑफ गवर्नमेंट विद सॉरी इधर एक जैसे गवर्नमेंट अच्छे से चलाती है चीजों को, वहां रोमन एम्पायर में देखा गया, लेकिन वहां पर क्या होता था, पूरी पॉपुलेशन को पार्थियंस और ससानियन डायनेस्टीज ने ही रूल किया था ईरान में। मेनी लैंग्वेजेस वर स्पोकन इन रोमन एम्पायर, रोमन एम्पायर में बहुत तरह की लैंग्वेजेस बोली जाती थी, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस को अगर बात की जाए तो ग्रीक और लैटिन ही यूज होती थी। अपर क्लास जो होती थी ईस्ट की, अपर क्लास जो होती थी ऑफ ईस्ट स्पोक ग्रीक, दोज इन वेस्टर्न पार्ट वो बोलती थी लैटिन। All people in Roman Empire were subjects of single ruler, the emperor, ठीक है, irrespective of where they lived and what the language they spoke। सिर्फ एक ही एम्परर होता था जो कि जैसे गवर्नमेंट में पूरा डील करता है, प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर, उस टाइम पे एम्परर होता था उनका, जो पूरे एम्पायर को रूल करता था, और चाहे वो कोई भी लैंग्वेज बोले, ठीक है।
सो ये थे कुछ डिफरेंसेस जो रोमन एम्पायर को इरानियन एम्पायर से थोड़ा डिफरेंशिएट करते हैं। तो आज हमें एक छोटा सा टॉपिक लिया था इनके सारा। मैंने आज सिर्फ इंट्रोडक्शन अच्छे से पढ़ा है कि इंट्रोडक्शन रोमन एम्पायर का, फिर मैंने आपको मैप में इसकी प्लेस दिखाई, फिर किन से हमें रोमन हिस्ट्री के बारे में पता लगता है, क्या सोर्सेज हैं, फिर हमने पेपरस एंड पेपरोलॉजिस्ट के बारे में पढ़ा, फिर 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट एम्पायर्स पढ़ी उस टाइम की, फिर फेजेस ऑफ रोमन एम्पायर, फेजेस में अर्ली रोमन फेज और लेट रोमन फेज में डिवाइड किया गया है। डिफरेंसेस देखिए रोमन एम्पायर और ईरानियन एम्पायर में। So students, stay tuned with Study Smart Wala. So like, share, comment, and subscribe our channel. And soon we'll meet with the next video of this chapter only. Okay. Happy learning with us. Till then, bye. Take care.